नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। इस समय जो है हम डोमरा प्रखंड में हैं, रिखौली पंचायत में। और रिखौली पंचायत का जो स्तर रहा है वो कहीं न कहीं हमारे किसान के लेकर के जो है काफ़ी जो है चर्चित रहा है। और जो भारत के तमाम सेक्टर में आप चले जाइए और भारत की अर्थव्यवस्था पर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कहीं न कहीं किसान जो है आते हैं। और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर हो जाए या टूट जाए तो जो है चल नहीं सकता, असमर्थ हो जाता है और वो देश की कभी भी विकास नहीं हो सकती जहाँ पर किसान कमज़ोर। लेकिन इस समय भारत में किसान क्या महसूस कर रहे हैं, इस समय हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुखिया जी जो है मौजूद है और हम लोग बात करेंगे किसान के तमाम मुद्दों के ऊपर। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग धन्यवाद। आप जो है इस पंचायत की पूर्व मुखिया जो है रह चुके हैं और किसान के तमाम मुद्दों को जो है आप जानते हैं, एक अच्छे किसान। इस समय जो हाल है भारत में किसान का, वो किस प्रकार से है, इस मुद्दा पर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। किसान की जो बात कर रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से और आज तक जो भी केंद्र में सरकार हुआ या राज्य में सरकार हुआ, मेरे हिसाब से सारे के सारे सरकार किसान विरोधी है। आज तक आपने जो कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान देश का रीढ़ है, ये सब मन से बोलने का चीज़ है। हम जो महसूस किए हैं वाकई में ऐसा हमको नहीं दिखा। इसलिए महंगाई का भी मुद्दा हो गया, सब कुछ का दाम बढ़ गया और किसान इतना बैक है, आज लोग किसानी खेती छोड़ करके और बाहर की तरफ जो जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जितने पदाधिकारी कृषि विभाग के हो या भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या कृषि मंत्रालय हो, हम उस सब से डिमांड मांग करते हैं। जब 1965 ईस्वी में शिक्षक की बहाली हुई तो हमको जो ज्ञात है, कन्फर्म नहीं लेकिन लगभग हमको जो ज्ञात है 160 या 65 रुपये के महीना पर शिक्षक लोगों की बहाली हुई। उस समय किसान मजदूर का जो गेहूँ है उसका रेट 65 रुपये क्विंटल था। आज 2023 में उन शिक्षक की तनख्वाह जो है लगभग 70 से 75-80 हज़ार रुपये का महीना हो गया और 65 रुपये से बढ़ करके आज 2000-2100 रुपये क्विंटल गेहूँ का रेट हो गया। अब इसमें देख लिया जाए कि जो सर्विसमैन है उनके दरमाहा का बढ़ोतरी कितना 100% हुआ और किसान का कितना % हुआ। फिर भी महंगाई भत्ता सर्विसमैन वाले को चाहिए, किसान को छोड़नी चाहिए। तो सर, आखिर इतनी आज भी जो है, चूँकि कांग्रेस की सरकार भी जो है काफ़ी अर्से से राज की, उसने भी जो है तमाम मुद्दों पर जो है कहा कि किसान को जो है मजबूर करना चाहिए। या फिर वर्तमान में जो सरकार है लगातार कह रहे हैं कि मैं किसान के लिए काम कर रहा हूँ, किसान के लिए लोन माफ़ की व्यवस्था या फिर लोन दे रहे हैं। लेकिन इतने हो जाने के बावजूद भी किसान कमजोर क्या है? कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही या कहीं ना कहीं सरकार के कर्मचारी जो वो लापरवाही कर या कहीं ना कहीं किसान की मनोबल कम। इस विषय पर आवे, ये सरकार की व्यवस्था गड़बड़ है मेरे हिसाब से। सरकार की व्यवस्था गड़बड़ है और किसान के आय दुगुना, अभी जो वर्तमान सरकार है उनका सोच है कि किसान के आय को मैं दुगुना करूँ। उस सबसे दुगुना नहीं होगा। ये लोन माफ़ करने से, ये तत्कालिक व्यवस्था है। लोन माफ़ करना तत्कालिक व्यवस्था है। जितने भी रोड मैप किसान का बन रहा है ये सब मंत्रालय के खाने पीने और जीने की व्यवस्था है। हमारा निजी राय है, मैं राय देना चाहता हूँ कृषि मंत्रालय या बिहार सरकार, भारत सरकार सबों से गुजारिश करता हूँ कि किसान के सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए उनको अनुदान देने से वो नहीं हो जाएगा। वो तत्कालिक व्यवस्था नहीं है, परमानेंट व्यवस्था ऐसा हो जिससे किसान का जीवन सुदृढ़ चले। इसमें व्यवस्था जो है, हम जो माल उपजाते हैं उसका रेट फिक्स हो,
उसके कम दाम में कोई खरीदे नहीं, एक बात। और दूसरी बात कि उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था हो, बाजार की व्यवस्था हो, जहाँ किसान को हो और हम बेच दें। अभी हम लोग गन्ना की खेती करते थे, थोड़ा मोड़ा अब करते हैं। अब गन्ना अक्टूबर के महीने में छठ पर्व से पहले अगर उसका हम गुड़ बनाते हैं तो उस समय 4,000 रुपये क्विंटल बिकता है, और छठ के बाद उसी गन्ना को गुड़ बना के हम बेचते हैं तो 2,000 रुपये क्विंटल बिकता है। इससे किसान जीने का है। मतलब कारण क्या है? कारण इस देश में या फिर जो बिजनेसमैन है उसके प्रति कारण है या गवर्नमेंट है उसके प्रति कारण? उस सब गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है ये गड़बड़ी है हमारे समझ से। जब अगर उसका रेट सही हो, जैसे किसी कंपनी का दाम होता है, दाम लगाता है, अब सब पड़ जाता है। दूसरी सवाल है कि अभी जो है सरकार ब्लॉक से सारा सिस्टम जो कर दिया है, जैसे धान की बीज हो, गेहूँ का बीज हो, या फिर अरहर हो, मूंग हो, मसूर हो। पहले लोग इस प्रकार से नहीं था, लेकिन अब जो है कस्टडी में ला दिया। मतलब एक प्रकार की कहेंगे तो कस्टडी, उस कस्टडी से किसान जो है कितना परेशान है। और सुविधा असुविधा में क्या है? उसमें भी असुविधा है जी। और असुविधा है, जैसे ठैसा का बीज हो गया, तो ठैसा का बीज पहले लगना चाहिए। जो सरकार के पास जो उपलब्ध होता है उस समय बीजने के बाद होता है। धान का बीज है, अब धान का बीज जो हमको जो लगाना है वो वैरायटी में नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार का या मंत्रालय का सोच है या वैज्ञानिक का कहना है कि तकनीकी अच्छा ढंग से होना चाहिए जो अधिक उपजे। अब उसमें वही वर्ग धान सबका बीज आता है। अभी भी है सोनम आना चाहिए, दूसरा धान आना चाहिए, तो राजेंद्र मंसूरी है जो हर खेत में बोले रहा है कि नहीं। मतलब किसान का डिमांड कुछ और है, देख कुछ और है। किसान का डिमांड कुछ और है, हमारा सोच कुछ और है, जो हम फलाना चीज़ लगा दें, लेकिन इतना जो उपलब्ध होगा वही होगा। ये तो गवर्नमेंट की लापरवाही है। अच्छा सर, गेहूँ तो उगाते हैं क्या? हाँ जाते हैं। मतलब कितना गेहूँ उगाते हैं? गेहूँ जाते हैं हम लोग तो 4 एकड़ 5 एकड़ तक करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में भी आप बेचते होंगे। आप बेचते हैं। मतलब कैसे बेचते हैं? इस बार तो बिका है 2,000 रुपये क्विंटल। 2,000 के कुंटल और जिस समय इस बार जो है बिकी है गेहूँ। हाँ, अगर अब आपको खरीदना हो मार्केट से गेहूँ तो कैसे तो खरीदेगा? अभी खरीदना होगा तो 300 तो लगभग बढ़ गया है। मतलब एक कुंटल पर 300 रुपया बढ़ गया बढ़ गया। तो अभी 300 रुपये मार्केट में होगा। जिस समय हम लोग का गौनी होगा फिर से निकला, तो किसान को तो वजह से पहले खा जाता है ना, उसमें तो अच्छा सर, ये बताइए, कारण क्या है कि जिस समय किसान की फसल निकलता है उस समय मार्केटिंग जो रेट है डाउन रहता है, और वही जब व्यापारी खरीद लेते हैं उसके बाद जो है मार्केट बढ़ जाता है।